हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर के बारे में। वेरी शॉर्ट एंड बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। जिस टाइप का एमसीक्यू आएगा वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर क्या होगा। देखो, मदर में क्या हो रहा है, माँ में मदर में क्या हो रहा है, ग्लूकोज है। ऑफ कोर्स ग्लूकोज सब में होता है। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होना चाहिए था, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना चाहिए था। किसकी हेल्प से, इंसुलिन की हेल्प से। यही होता है ना, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है किसकी हेल्प से, इंसुलिन की हेल्प से। राइट, कहाँ पे होता है, लीवर सेल्स में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है कहाँ पे, लीवर सेल्स में। किसकी हेल्प से, इंसुलिन में, इंसुलिन की हेल्प से। बट द सस्पेंस इज देयर कि मदर कैसी है, डायबिटिक। तो डायबिटिक है तो क्या होगा, इंसुलिन तो होगा ही नहीं। इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन इज नॉट देयर। तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब कि मदर में भर भर के ग्लूकोज है, मदर के ब्लड में भर भर के ग्लूकोज है। अब वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स मदर के यूट्रस में बेबी है तो बेबी के पास जाएगा, फिटस के पास जाएगा। अब मदर से वो जो ब्लड वाला जो ग्लूकोज है ना, वो कहाँ जाएगा, फिटस के पास जाएगा। क्या होगा, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होगा। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होगा, बट फीटस जो है वो बहुत ज़्यादा वाइस है, चालाक है बेचारा। तो वो क्या करेगा, उसमें भर भर के इंसुलिन है, फिटस के पास भर भर के इंसुलिन है। इंसुलिन क्या कर देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। कहाँ, फिटस में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा इंसुलिन की हेल्प से। क्यों, क्योंकि फिटस के पास इंसुलिन है। क्या हो जाएगा देन, हाइपोग्लाइसीमिया। देन जो न्यूनेट्स होंगे वो हाइपोग्लाइसीमिया होंगे। इट मीन्स अगर मदर डायबिटिक है तो जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा, वो कैसा होगा, वो हाइपोग्लाइसीमिक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर डायबिटिक है तो जो बच्चा होगा उसका शुगर भी ज़्यादा होना चाहिए था, बट नो, जो बच्चा होगा उसका शुगर हमेशा 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 क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। कीप इन रिमेंबर, लाइक राइट इन योर माइंड कि अगर डायबिटिक मदर का जो बेबी होगा वो न्यू बॉर्न हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया होगा। कभी भी अगर इन्फेंट डायबिटिक अगर डायबिटिक मदर का जो बेबी होगा, जैसे ही बेबी होता है तो हमेशा उसका हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आरबीएस, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस है, ठीक है। ये हुआ। एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, सब जानते हैं, ठीक है। हमने ये तो पढ़ लिया कि डायबिटिक मदर होगी तो जो बच्चा होगा, बच्चे में क्या होगा, शुगर कम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। मदर में ज़्यादा था बट बच्चे में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। देन कमिंग टू द क्वेश्चंस कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि साइन एंड सिम्टम्स, बच्चा कैसा दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा कैसा होगा, मैक्रोसोमिया होगा, बच्चा बड़ा होगा, ठीक है ना। बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा बट बच्चा बड़ा होगा। बच्चा बड़ा होगा मतलब कि वेट मोर देन 4 kg होगा, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होगा, लार्ज बॉडी सरफेस एरिया होगा। क्यों, क्योंकि इंसुलिन जो है ना वो एनाबोलिज्म हार्मोन है। इंसुलिन इज ओनली हार्मोन दैट इज एनाबोलिक। वो क्या करेगा, बच्चा क्या होगा, बड़ा होगा। प्लस ऑल्सो क्या है कि जो ज़्यादातर ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से। बट जो कुछ ग्लूकोज बचे हैं वो जाके ऐसे लाइक बॉडी, जो हमारा बॉडी फैटी पे ऐसे जम जाएगा। इसकी वजह से बेबी जो होगा वो मैक्रोसोमिक होगा, मैक्रोसोमिया होगा। जो ऑर्गन्स होंगे ना बेबी में वो भी इनलार्ज होगा, लाइक इनलार्ज हार्ट होगा, इंटेस्टीन होगा, किडनी, सब सब क्या होंगे, बड़े होंगे, नॉर्मल से बड़े होंगे। बट वन मोर क्वेश्चन यहाँ से आ रखा है कि उन्होंने बोला कि ऑल बॉडी ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गेनोमेगाली हो जाता है। सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, एक्सेप्ट क्या है, ब्रेन बड़ा नहीं होता, ब्रेन का जो साइज है वही रहेगा, ठीक है ना। एंड प्लस ऑल्सो जो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर का जो बेबी होता है ना, उसमें ऐसा कुछ लाइक मेंटल या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज भी नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ ऑर्गन इनलार्जमेंट होते हैं और कुछ कुछ हो जाएगा जो आगे मैं बताऊंगी, बट ब्रेन सही होता है, ठीक है ना। मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होती, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। ब्रेन नॉर्मल साइज का रहेगा। बाकी लाइक हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, वो नॉर्मल से बड़े होंगे, ठीक है ना। मैक्रोसोमिया हो गया, ऑर्गन इनलार्ज होगा। प्लस और क्या होगा कि बेबी में ना जॉन्डिस ज़्यादा होगा। जो बेबी इन्फेंट जो डायबिटिक मदर के जो बेबी होते हैं ना, वो उनमें क्या होता है, उनमें जॉन्डिस ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ना वहाँ पे इंक्रीज एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, जो जैसे कि कुछ तो मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है उसकी वजह से, और भी बहुत सारे चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से। क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा मेडुलरी है ना, जैसे लेकिन फॉरहेड के हो गए, स्टर्नम हो गए, बहुत सारे जो हमारे बोन मैरो, वहाँ से हमारे हिमेटोपोइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। मेडुलरी
हेमेटोपोइसिस एक्स्ट्रा होगा, सो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा। अब बहुत सारा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो ब्रेक डाउन होकर किस में जाता है, हीम में जाता है, हीम फिर बिलिरुबिन में जाता है, तो बिलिरुबिन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इसकी वजह से जॉन्डिस होगा, प्लस हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि आरबीसी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो खून है वो गाढ़ा होगा, थिक होगा, उसको बोलेंगे पॉलीसिथीमिया होगा एंड जॉन्डिस होगा, ठीक है ना। सो डायबिटिक मदर का जो बेबी होगा उसमें पॉलीसिथीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, ठीक है ना। एंड ये दिस इज द की फैक्टर कि हेमेटोक्रिट है वो मोर देन 65% होगा एंड हीमोग्लोबिन जो है वो मोर देन 22 ग्राम पर डीएल होगा, ठीक है ना। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा ही होगा, ये तो एकदम आप लाइक माइंड में सेट कर लो कि डायबिटिक मदर का जो बेबी होगा वो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। एंड हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया ना दोनों साथ साथ में चलता है, इसलिए जब हाइपोग्लाइसीमिया जो हमने पढ़ा था ना, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, तो जब भी बच्चा अगर हाइपोग्लाइसीमिक में जाता है ना, अगर आरबीएस लेस देन 45 होता है, लेस देन 45 इज अ कट ऑफ ना, लेस देन 45 mg पर डीएल से होता है, तो हम साथ के साथ हम कैल्शियम भी चेक करते हैं, ठीक है ना। सो हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया साथ साथ में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस उसके साथ साथ हाइपोमैग्नीसीमिया भी होगा, ठीक है ना। सो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया होगा। उसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डायबिटिक मदर का जो बेबी होता है ना, उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, कुछ कार्डियो जो हमारा कार्डियो वाला डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। सो द क्वेश्चन इज कि मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी अगर पूछ लिया कि मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी इन इन डायबिटिक मदर, सो वो क्या होगा, डेट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होगा, पता होगा ना आपको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है ना। बट अगर उन्होंने पूछ लिया कि मोस्ट स्पेसिफिक, ध्यान दो, मतलब कि लाइक यहाँ पे जो वर्ड है ना बहुत मैटर करता है, जो हमारे मेडिकल्स में जो वर्ड्स होते हैं ना, मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्पेसिफिक, बहुत मैटर करता है। सो अगर मोस्ट स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी पूछ लिया ना, सो दैट इज कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम है वो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ही होता है, लाइक जो लोअर पार्ट है, जो कॉर्डल है वो लाइक एब्सेंस होता है ना। सो कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। सो अगर मोस्ट स्पेसिफिक पूछ लिया तो कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम होगा। सो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है ना, कि जैसे कि अगर बेबी हुआ है ना, बेबी में अगर कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम होगा ना, सो सबसे पहला जो डायग्नोसिस इंसान लाइक डॉक्टर जो बनेगा ना, उसके माइंड में जो आएगा ना, डेट इज कि हाँ मे बी जो मदर जो थी ना वो डायबिटिक होगी, इसलिए बेबी को कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम हुआ है। डेट इज द मोस्ट स्पेसिफिक। बट मोस्ट कॉमन क्या होगा, मोस्ट कॉमन में अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ ना, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायबिटिक मदर का होगा, और भी बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्पेसिफिक। ओके, सो मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी इज कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम और सैक्रल एजेनेसिस। एंड आई थिंक नॉर्सेट 2021 में ये एमसीक्यू आया था, मतलब ऐसे पूछा था उन्होंने कि कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच डिफेक्ट, लाइक न्यूरोलॉजिकल, कार्डियो, रिस्पिरेटरी, ऐसे पूछा था, इतना सिंपल सा। सो यू शुड नो कि कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम इज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, और सैक्रल एजेनेसिस। उसके अलावा अगर पूछा उन्होंने कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज पूछ लिया तो डेट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो हमारा होता है ना हार्ट में, हमारे 4 चैम्बर है ना, एट्रियम हो गया है ना, और ये वेंट्रिकल हो गया। सो वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन होगा, डेट इज अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल का जो सेप्टल होगा ना, सेप्टम में डिफेक्ट होगा, सो कनेक्शन होगा। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। बट अगर उन्होंने अगेन पूछ लिया कि मोस्ट स्पेसिफिक हार्ट डिजीज, मोस्ट स्पेसिफिक हार्ट डिजीज इन डायबिटिक मदर, लाइक इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, सो दैट इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, टीजीए। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा टीजीए क्या है। सो टीजीए इज ट्रांसपोजिशन 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 ऑफ ग्रेट आर्टरी। जो ग्रेट आर्टरी होती है ना, उसकी ट्रांसपोजिशन हो जाती है, दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं ना, ग्रेट आर्टरी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट, क्या लिख दिया मैंने, ग्रेट आर्टरी। ओके, सो TGA, most specific is TGA and most common congenital heart disease is ventricular septal defect, VSD, ठीक है ना। बट अगर उन्होंने पूछा ना मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी इन न्यूनेट्स में कौन सी होती है, सो दैट इज ऑल्सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगर उन्होंने ऐसे पूछा कि न्यूनेट्स में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, सो दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है ना। उसके अलावा बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होता है, RDS भी होता है। क्यों? क्योंकि सर्फेक्टेंट कम होता है, सर्फेक्टेंट पता है ना आपको, सर्फेक्टेंट कम होगा क्योंकि इंसुलिन ज्यादा होता है ना, सो इसकी वजह से सर्फेक्टेंट कम होता है, उसकी वजह से RDS भी होता है बेबी में। एंड उसके अलावा हेयरी पिन्ना, जो पिन्ने है ना वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होंगे, लाइक बहुत ऐसे
बहुत सारे बाल होंगे ऐसे ही पिन्ना में, सो हेयरी पिन्ना होगा क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना वो भी ज़्यादा होगा, उसकी वजह से पिन्ना में बहुत सारे हेयर होंगे, ठीक है ना। सो ये सारा सिम्टम्स होगा, मैक्रोसोमिया होगा, ऑर्गन इनलार्ज होगा, जॉन्डिस होगा, खून गाढ़ा होगा, ठीक है ना। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपोमैग्नीसीमिया होगा, मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एंड मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड मोस्ट स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा सैक्रल एजेनेसिस दैट इज कॉर्डल इक्वेशन सिंड्रोम, एंड मोस्ट स्पेसिफिक हार्ट डिजीज होगा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, हेयरी पिन्ना होगा, ठीक है ना। सो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स है ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ठीक है। देन मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिंपल, हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उसको मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। कैल्शियम कम होगा उसको मैनेज करना है, बेबी को सीजर आ सकते हैं, है ना, क्योंकि ग्लूकोज कम है, कैल्शियम कम है, सो सीजर मैनेजमेंट करना है ना। सो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द लाइक जो भी चीज़ें, जो भी हार्मोन्स, सॉरी जो भी लाइक जो भी क्लिनिकल साइंस होंगे उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, यही था कि कैसे क्या होता है, मेनली क्लिनिकल फीचर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, बस अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहो। नॉर्सेट का ऑलरेडी डेट आ गई है, अपना लाइक जी जान लगा दो, 100% लगा दो। बस ये सोचो कि इस बार बस करना है किसी तरीके से, अपना लाइक 100% दो। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, जितने घंटे हैं पढ़ो एंड क्रैक करो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड